अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ जाए, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं। लाख, 2 लाख, 50 लाख, जितनी भी जरूरत है, बस आंखें बंद करके आपने ये इसमें पाक पढ़ना शुरू कर देना है। फौरी तौर पर आपके लिए कैब से पैसों का इंतजाम हो जाएगा। ये आपको दिल का राज दे रहा हूँ। लोग लाखों में भी ये अमल नहीं बताते। आज इस राज को समझ लें। ये एक ऐसा वजीफा, एक ऐसी तस्बीह का अमल है। अगर आप इस नियत से करें कि मेरा अल्लाह मुझे दौलत अता कर दे, मेरी सारी गरीबी को खत्म करके मुझे अमीर बना दे, हमारे घर में बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, दौलत आ जाए, रिजक ही रिजक आ जाए। आप दिनों के अंदर देखें, रोज मांगे, एक दिन मांग के देख लें, फौरी तौर पर इंतजाम। बस जिस जिस बंदे को जरूरत है फौरी तौर पर, इसमें दिन की भी कैद नहीं है कि आप हफ्ते को करेंगे, पीर को करेंगे, बुध को करेंगे, कब करें ना। आपको जिस वक्त भी, सारे दिन, सारे लम्हात, हर लम्हा, हर घड़ी अल्लाह की बनाई हुई है। बस उसकी बारगाह में पढ़ने के लिए बैठ जाएं। सिर्फ ये इसमें पाक अपने हाथ की उंगलियों पर, सीधा हाथ, दायां हाथ की उंगलियों पर आपने अल्लाह के ये इसमें मुबारक को इस तरह पढ़ना शुरू कर देना है। आजमूदा अमल, आजमाया हुआ आपको बता रहा हूँ। कहीं से नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा। बस इसको समझ लें। जिसको समझ आ गई वो लाखों करोड़ों का मालिक हो जाएगा। फौरी तौर पर नियत क्या करनी है? सबसे पहले नियत, जैसे मैंने अर्ज किया कि आपने कहना है, मेरे अल्लाह मुझे इतने पैसों की जरूरत है। और हकीकतन जिस जिसको देखें, आज हर शख्स जरूरतमंद है। जिस जिसको जरूरत है वो मांगता जाए, अल्लाह अता फरमाता जाएगा। अब आपने देखें, एक ही वक्त में खुदा बेहतर जानता है कितने लोग इस अमल को करेंगे, कितने लोग इससे पहले इस अमल को करके लाखों करोड़ों हासिल कर चुके हैं, अल्लाह की बारगाह से लाखों करोड़ों ले चुके हैं। इसलिए जल्दी करें ये अमल। आज के बाद कोई नहीं आपको बताएगा। जिसने भी बताना है आज वो मेरी कॉपी करके आपको बताएगा। इससे पहले किसी ने नहीं बताया होगा। इतना मुजर्रिब, इतना ताकतवर कि इधर से अमल शुरू करते हैं, उधर से गैबी मदद का इंतजाम होना शुरू हो जाता है। देखें परवरदिगार, आपने अल्लाह की बारगाह में यूं अर्ज करना है कि अगर इंशाअल्लाह लाखों करोड़ों का भी मालिक बनना चाहते हो तो मेरा रब बना देगा। इस नियत से ये वजीफा करना, इंशाअल्लाह हमारा परवरदिगार आपकी जरूर मदद फरमाएगा। आपके पास जो कुछ दौलत है उसमें बरकत होगी, उसमें इजाफा होगा। हर तरह की आपकी गुर्बत, तंगदस्ती, परेशानी फौरन खत्म हो जाएगी। देख लेना, आप फौरी तौर पर चंद दिनों के अंदर रोजाना इसको पढ़ना शुरू कर दें। आज पढ़ें, आज भी मांगे, कल पढ़ें, कल भी मांगे, परसों पढ़ें, परसों भी मांगे। रोजाना मांगना शुरू कर दें। आप ज्यादा महीनों सालों की बात नहीं, चंद दिनों के अंदर अंदर अमीर तरीन और दौलतमंद बन जाएंगे। सारे रिश्तेदारों के हिसाब से आपके पास सबसे ज्यादा दौलत होगी। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह वालों ने बताया है। जिस तरीके से उन्होंने ये वजीफा बताया उसी तरीके से आगे आप तक पहुंचा रहा हूँ। ये अल्लाह ताला के अस्माए मुबारका हैं जो रिज़्क़ और दौलत के लिए बादशाहों का वजीफा है। बड़े बड़े बादशाह इस अमल, बड़े बड़े फकीर इस अमल को करके बादशाह बन गए। इसलिए जो रिज़्क़ और दौलत का मुतलाशी है, कहीं और न भागे। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, कहीं से मांगने की जरूरत नहीं। बस ये जिंदगी का पहला और आखिरी वजीफा समझ के कर लें। जो लोग ये शिकवे रोज करते हैं, हम बड़े बड़े वसाइफ कर चुके, कहीं से फायदा नहीं हो रहा, आओ आज वो अमल बता रहा हूँ जो बड़ा कामिल है। वो जो लोग अपने हाथ में जेब डाले मिट्टी को हाथ लगाएं तो सोना बना देते हैं, आज वो अमल मिट्टी से सोना बनाने वाला अमल बता रहा हूँ। आपकी जिंदगी, आपकी नस्लों को आबाद करने वाला अमल बता रहा हूँ। पूरी जिंदगी आपके घर से मालो दौलत खत्म नहीं होगी। ये मुबारक और पावरफुल, और जैसे मैंने अर्ज किया कि ये सबसे ताकतवर अमल है। दौलत की जितनी भी कमी आपके घर में है, इस अमल के बाद कोई कमी आपके घर में नहीं रहेगी। इन अस्माए मुबारका को आपने इस तरीके के साथ पढ़ना है। बस तवज्जो इस बात की जरूरत है कि आपने यकीन कामिल और तवज्जो कामिल के साथ पढ़ना है। इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम हो जाता है कि हाथों में दौलत आ जाती है। इतना रिज़्क़ बरसेगा, दौलत हमेशा के लिए आपकी आशिक हो जाएगी। आपको अब दौलत के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। दौलत तुम्हारा पीछा करके तुम्हें तलाश करेगी।
अब आप लोग दौलत को तलाश ना करें, अब दौलत तुम्हारा घर तलाश करके, तुम्हें तलाश करके तुम्हारे पास आएगी। ये अमल ना किया तो सारी जिंदगी किस्मत में कुछ भी नहीं सिवाय पछतावे के। और जैसे तुम्हारी पहले जिंदगी गुजर रही, वैसे अगर बदलना चाहते हो, हालात बदलना चाहते हो, फौरी तौर पर रुजू कर लो। किधर? अल्लाह की जानिब, अल्लाह की तरफ रुजू कर लो। फतह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, मुकद्दर सवरेगा, तकदीर बदलेगी, और ऐसी तकदीर आप हैरान होंगे। अब देखिए, इस अमल के मैं चंद एक फायदे बताता हूँ। अब अमल शुरू हो रहा है, आप अपनी पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखें और इंशाअल्लाह इससे रूहानियत खूब बढ़ जाती है। इसकी बरकत कितनी मिलती है? सबसे पहले आपने कौन सी तस्बीह 11 बार पढ़नी है? हर तस्बीह आपने 11 बार पढ़नी है। बस इस बात को जहन में रखना है। ये 11 का अदद, 11 वाला सुना होगा आपने, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये 11 का अदद बड़ा महबूब है। दिन 10वां और रात 11वीं, दिन 10वां और रात 11वीं, दिन 10वां, इसके बड़े वाक़यात हैं। अगर मैं उनकी तरफ जाऊं तो वक्त बहुत चाहिए। सिर्फ इतनी बात आपको बता देना चाहता हूं कि इसका ताल्लुक अल्लाह वालों के साथ बहुत ज़्यादा है। ये दिन 10वां और रात 11वीं का ताल्लुक बहुत ज़्यादा, इसी दिन क़यामत आएगी। ये जो यौम अशूरा का दिन भी जिसको कहा जाता है 10, जैसे 10 मुहर्रम गुजरा, और इसी तरह इसके अलावा पीछे जो 10-10 के अदद गुजरे हैं उनके बड़े कमालात हैं। और इसी निस्बत से 11 के अदद को बड़ा मखसूस का, बड़ा खास करके इसको आप तक पहुंचाया जा रहा है। इसको बड़ी मर्तबा आजमाया गया, 1100 लोगों का आजमूदा अमल। इससे भी क्या गुना ज्यादा लोग इसको पढ़ने वाले हैं। दुनिया में लाखों लोग हैं जो इस अमल से मुस्तफीज हो रहे हैं, और आप महरूम क्यों हैं? अब सुनिएगा जरा, इससे फायदे कितने हैं। सबसे पहले जो चीज आपने पढ़नी है वो मेरे आका की ज़ात पर दुरूद पाक है। उससे पहले आपने 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना है। एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने यूं पढ़ा। अब इसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसी बिस्मिल्लाह के अंदर इसके कमालात देखिएगा। बिस्मिल्लाह के अंदर अब 3 अल्लाह के इस्म मुबारक हैं। कितने? 3 अल्लाह के इस्म मुबारक हैं, अल्लाह रहमान और रहीम। 3 इस्म अल्लाह का इस्म आज़म भी मौजूद है। देखें, एक बात जहन में रखिएगा कि अल्लाह जिसको रिज़्क देना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिससे रब रिज़्क को रोक ले उसको कोई दे नहीं सकता। ये अटल फैसला है, इसको लिख लें, दिल पर रख ले, जहां लिखना चाहते हैं इसको लिख लें। और फिर देखें इसके कमालात। अगर यकीन ये हो जाए कि मेरा रब आज मुझे अता करने लगा है, तो फिर दुनिया की सारी ताकतें मिलकर भी आपका रिज़्क नहीं रोक सकती। अगर रब ने रोक लिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दे सकती नहीं है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, अपने रब की तरफ आपने आना है, अपने रब पर यकीन रखना है, अल्लाह की ज़ात पर। जैसे मैंने शुरू में आपको नियत बताई, जैसे मैंने तरीका बताया, वही अल्फाज याद कर लें। चंद एक अल्फाज हैं, 2-4 अल्फाज हैं, उन्हीं के साथ अपने रब की बारगाह में इल्तिजा कर लेनी है। उसके बाद आपने नियत करते हुए, मौला मुझे इतने पैसों की जरूरत है, इतनी मेरी हाजत है, मुझे एक घर चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए। जितनी दौलत की आपकी जरूरत है, जितना मांगना चाहते हैं, उसके खजाने में कोई कमी नहीं। वो अगर तुम्हें इस कायनात की बादशाहत भी अता फरमा दे तो उसके यहाँ ऐसा है जैसे समंदर से किसी ने एक कतरा दिया है, जैसे किसी परिंदे ने अपनी चोंच में, चिड़िया ने एक चोंच समंदर से भर ली है। उसकी रहमत में वो फकत इतना सा होगा, उसकी बारगाह में वो फकत इतना सा होगा, उसके इतने खजाने वसी हैं, तो उसकी बारगाह में कोई कमी नहीं। इसलिए जल्दी करें, ताखीर ना करें। अगर आज ये अमल कर लेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ये कभी पछतावा नहीं होगा। ये नहीं कहेंगे कि मुझे किसी अमल से फायदा नहीं हुआ। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इससे फायदे क्या हैं? इसकी बरकत से गुनाहों की आदत भी छूट जाती है। अल्लाह ताला गुनाह माफ फरमा देंगे। इस सूरत के
और इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवा गरीबी नसीब हो जाती है। इसकी बरकत से अल्लाह तमाम बीमारियों, परेशानियों, हादसों से भी हिफाजत फरमा देता है। इसकी बरकत से अल्लाह रिज़्क़ बेपनाह अता फरमाता है, यहाँ तक के उस घर में अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाज़ों को खोल देता है। उस घर वालों के लिए अल्लाह रिज़्क़ के दरवाज़ों को कुशादा कर देता है, खोल देता है। अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, जैसे मैंने अर्ज़ किया, बावजू किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त की सिर्फ आपने ध्यान ये रखना है कि ज़वाल का वक्त ना हो, ज़वाल का वक्त ना हो। और जो चीज आंखें बंद करके पढ़नी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी तक आपने आंखें नहीं बंद करनी, अभी आपने वैसे ही इस अमल को करना है, क्योंकि आंखें बंद करते ही जब खोलेंगे इंशाअल्लाह बहारें तुम्हारे सामने होंगी, गम मिट चुके होंगे, एक नई रोशनी नजर आएगी, एक नया जहां नजर आएगा, एक ऐसी मालूमात और ऐसा रंग नजर आएगा कि आप खुद भी हैरान होंगे। देखें, रूहानियत के लिए लोग बड़े बड़े जतन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बड़े बड़े विर्द वज़ाइफ करते हैं, लेकिन काश कोई शख्स आपको ये बता देता और आप इस अमल को कर लेते, दिन हो या रात हो। बस इसके बहुत बड़े फायदे जो मैंने आपको बताए ये आपको फौरी तौर पर मिलेंगे। अब आपने देखना है, अब करना क्या है, अब जरा सुनिएगा। अब जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, और बिस्मिल्लाह कोई आम नहीं है, जिस काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से की जाती है वो कभी अधूरा नहीं रहता, हमेशा पाया तकमील तक पहुंचता है। जो लोग कहते हैं हम कोई भी काम शुरू करते हैं अधूरा रह जाता है, मुकम्मल नहीं होता, पाया तकमील तक नहीं पहुंचते, कामयाब नहीं होते, बस बिस्मिल्लाह से शुरू कर लें, बिस्मिल्लाह से शुरुआत कर लें, इंशाअल्लाह सारा जहान तुम्हारा होगा, कामयाबी तुम्हारी होगी, मुकद्दर तुम्हारा चमकेगा, किस्मत तुम्हारी चमकेगी, नसीब तुम्हारा चमकेगा। इसलिए दोस्तों, निहायत ही मुजर्रिब अमल, सबसे ताकतवर अमल, आज आप बड़े खुश नसीब हैं। यकीन माने इंतहा दर्जे के आप खुश नसीब हैं, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब पढ़ ली जाए तो शैतान अमल में दखल नहीं देता। जो शख्स अपनी बीवी के पास जाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो उसमें शैतान शरीक नहीं होगा। अगर उस सोहबत से हमल कायम हो जाए, उस हमल का बच्चा अपनी जिंदगी में जिस कदर सांस लेगा उस कदर उसके बाप के आमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। जो शख्स किसी सवारी पर सवार होते बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले, उस जानवर के हर कदम पर उसके सवार के हक में एक नेकी लिखी जाएगी। जो कश्ती में सवार होते वक्त बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले, जब तक वो उसमें सवार रहेगा उसके वास्ते नेकियां लिखी जाती रहेंगी। जो बीमार बिस्मिल्लाह कहकर दवाई का इस्तेमाल कर ले, इंशाअल्लाह उसको शिफा मिल जाती है। ये इसके कमालात हैं। जो बिस्मिल्लाह पढ़कर अमल को शुरू कर ले उसको कामयाबी मिल जाती है, उसको दौलत मिल जाती है, वो जो मांगता है वो उसको मिल जाता है। इसलिए जो तादाद बता दूं उस तादाद में कमी पेशी किए बगैर आपने इस अमल को इस तरतीब के साथ कर लेना है, तो फिर आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। हर कोई परेशान होगा, हर कोई हैरान होगा, आप खुद हैरान होंगे और ये बात कहने पर मजबूर हो जाएंगे, काश मुझे इसके बारे में पहले पता चल जाता, पहले खबर मिल जाती। और आप फिर यकीन माने सारी जिंदगी दुआएं देंगे। हाथ उठा कर वो शख्स दुआएं दे रहा है जो आपसे पहले ये अमल कर चुका है। अब आपने करना क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ लिया जैसे मैंने बताया। पढ़ने के बाद अब दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक भी कौन सा पढ़ना है जरा सुनिएगा, अर्जेंट फौरी तौर पर। जैसे मैंने अर्ज किया है, अल्लाह ताला के अस्माए मुबारक भी आ रहे हैं। ये जो बिस्मिल्लाह इसके अंदर भी अल्लाह ताला के इसमें मुबारक हैं, आपको मैंने जैसे बताए हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग रूहानियत बढ़ाना चाहते हैं, रिज़्क़ बढ़ाना चाहते हैं, आयात पढ़े जाते हैं, इस्म की तकरार की जाती है। दुरूद पाक वो इबादत है जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश की जाती है। दोस्तान अजीज, कोई भी ये चाहता है तो उसको दुरूद पाक की बरकत मिले। ज्यादा दुरूद पाक नहीं पढ़ सकता तो वो जो इतना सा पढ़े जितना मैं आपको बताने लगा हूँ, जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ उसी तरह, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हुए दुरूद पाक उनकी बारगाह अक़दस में पेश करें।
जैसे ही हम दरूद पाक पढ़ेंगे वो मोती की शक्ल इख्तियार कर लेता है और एक फरिश्ता उसे लेकर हुजूर की बारगाह में फौरन पहुंच जाता है। इसलिए दरूद पाक को एहतमाम के साथ, मोहब्बत के साथ, इस इरादे के साथ पढ़ना है कि हुजूर की बारगाह में मेरा दरूद पाक जा रहा है। बिस्मिल्लाह पढ़े, अल्लाह को याद किया, अल्लाह के अस्माए मुबारक पढ़े, उसके बाद उसके हबीब को याद किया। अब इससे क्या होगा? आपकी तबीयत रूहानियत की तरफ मुतवज्जो होगी और फौरी तौर पर अल्लाह की रहमत जोश में आ जाएगी, रूहानियत बढ़ेगी, क्योंकि दरूद पाक को जिंदगी का हिस्सा ही नहीं बल्कि दरूद शरीफ को जिंदगी बना लेना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ हमारी हर जुमा को एक खास दुआ होती है। जो शख्स उस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है वो हमेशा 10 मरतबा वीडियो के नीचे कमेंट में ये बात लिख दिया करे कि मैंने 10 मरतबा दरूद पाक पढ़कर कमेंट कर दिया करें, मैंने 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ लिया। इंशाल्लाह उसको दुआ में शामिल कर लिया जाता है और एक से दूसरे जुमा वो खुद उसका रिप्लाई करके बताया करे कि उसके लिए जो दुआ की गई उसको उसके मकसद के अंदर कितने फीसद कामयाबी मिली है। वरना वो 2-3 जुमे दुआ में अपना नाम शामिल करवाता रहे और ये दरूद जो अमल बता रहा हूँ इसको साथ में करता रहे। इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ का फौरन, पैसों का, दौलत का फौरन, जो मकरूज है कर्जे का फौरी तौर पर इंतजाम, कई महीने इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा रब वादहु ला शरीक है, उसकी जात में कोई शरीक नहीं है। वो खालिक है, वो मालिक है, सारी कायनात उसने बनाई है। किसके लिए? अपने हबीब के लिए, अपने हबीब के गुलामों के लिए, अपने हबीब की उम्मत के लिए। अब जब उम्मती उस रब का बनकर, उस हबीब का बनकर, उसके प्यारे हबीब का बनकर उसकी बारगाह से मांगता है तो रब अता फरमा देता है। अब देखें, दरूद पाक को दिल की धड़कन बना लें, दरूद शरीफ को अपनी सांसों की माला बना लें, दरूद शरीफ को अपना साथी बना लें, दरूद शरीफ को अपना सहारा बना लें। फिर देखें कैसे होते हैं करम, फिर देखें कैसे होते हैं मसाइल हल, फिर देखें कैसे हालात बदलते हैं, फिर देखें कैसे शिफाएं मिलती हैं, फिर देखें कैसी आकाओं पर आकाएं होती हैं, फिर देखें कैसे रहमत की बारिशें बरसती हैं, फिर देखें कैसे जादू जिन्नात समेत सारे बुरे असरात खत्म होते हैं, फिर देखें कैसे मेरा रब आपको इज्जतों से नवाजता है, फिर देखें दरूद की ताकत, दरूद की तासीर, दरूद की करामत, दरूद के मौजज़ात। दरूद पाक पढ़ने से जो मोहब्बत, जो तवज्जो, दो ताज़ीम और अदब व एहतराम पैदा होगा, यकीन माने हैरान होंगे। और मैं खुद हैरान होता हूँ कि अल्लाह के कलाम में इतनी तासीर, इतनी ताकत है। अब जिस वक्त आपने ये चीज़ें पढ़ ली, दरूद पाक पढ़ लिया जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, इसको 11 मरतबा जब आपने पढ़ लिया, इसके बाद अब आगे चलिएगा। आगे हमने क्या करना है, क्या चीज़ें पढ़नी है, उनको आपने तवज्जो के साथ सुनना है। आंखें बंद करके जो चीज़ पढ़नी है वो सूरत भी मैं आपको बताऊंगा। अब आपने सबसे पहले जो चीज़ पढ़नी है उसको ज़रा समझ लीजिएगा। अब आपने सूरत कौसर शरीफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। तो ये इसकी तरतीब होगी। इसको आपने 11 बार पढ़ना है और इसको पढ़ते जाइएगा और देखें ये 11 के अदद को अपने जहन में रखते जाइएगा और इसको पढ़ते जाइएगा। इसके कमालात, इसके फजीलत और बरकत अभी आपको देखने को मिल जाएंगे कि किस कदर आपकी ज़िंदगी में बहार आने वाली है। अब जब आपने इसको पढ़ लिया, इसको भी आंखें खोल कर पढ़ना है, बंद करके नहीं पढ़ना। अब इसके बाद अब देखें, आपने शहादत वाली उंगली से शुरू करना है। सीधे हाथ अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर इस पूरे अमल को करना है। बाएं को इसके अंदर दखल अंदाजी नहीं करनी, क्योंकि देखिए बाएं की और बात होती है, दाएं की और बात होती है। बाएं में बहुत ज़्यादा रहमतें छुपी हुई हैं जो आज आप हासिल करने वाले हैं। आखिर में वो खास इसमें पाक बताने लगा हूँ, वो खास चीज़ बताने लगा हूँ जिसके ज़रिए आपकी ज़िंदगी में बहार आएगी, जिसके ज़रिए आपको मालो दौलत मिलेगा, जिसके ज़रिए अल्लाह का करम बरसेगा। वो एक सूरह मुबारक की एक आयत है। अब देखिए, इसके अंदर अल्लाह ताला के अस्मा मुबारक भी मौजूद हैं, 2 सिफाती नाम, एक अल्लाह का ज़ाती नाम जो आपने पढ़ा है। अब इसके बाद ये सूरह मुबारक के बाद अब आपने जो सूरत पढ़नी है उसको ज़रा समझ लीजिएगा। ये सूरत बड़ी कमाल की सूरत है। अब इसके बाद
یہ सूरत जो मैं अर्ज करने लगा हूँ ये बड़ी कमाल की है। जैसे आपने पहले सूरत पढ़ी वो भी खास रिज़्क की, दुश्मनों से निजात की, तमाम चीज़ों को फौरी तौर पर मसाइल जो हल होते हैं उसके ज़रिए। अब इसके साथ सूरत नसर इजाज़ा अनसरुल्लाही, इसको आपने आंखें बंद करके पढ़ना है। आंखें बंद करके कब? जब आप सूरह कौसर शरीफ को पढ़ लें, इसके बाद आपने सूरत इखलास शरीफ को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आपने सूरह मुबारका को पढ़ना है। अब इसी तरह इसके बाद फौरन बाद यूं ही आंखें बंद करके आप ये सूरह मुबारका पढ़ेंगे। आखिर में फिर दुरूद पाक पढ़ेंगे, फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह उस जगह से उठने से पहले पहले आपकी दुआओं की कबूलियत होगी, रिज़्क के दरवाजे खुलेंगे। अब उसके बाद अमल को करने के बाद जो असल बात समझने वाली है कि कैसे अर्जेंटली पैसों का इंतजाम होगा, फौरी तौर पर कैसे पैसे मिलेंगे। अब आपने जब ये अमल एक दिन का अमल है, एक दिन जब जरूरत पड़ जाए जिंदगी में, आज पढ़ी आज कर लें, कल पढ़ी कल कर लें, जब पड़ जाए इसको लिख कर अपने पास महफूज रख लें। इंशाअल्लाह ताला देखे फिर अल्लाह ताला का कैसे करम होता है, अल्लाह ताला की कैसी रहमत होती है। अब आपने इसके बाद सूरह इखलास को पढ़ा। सूरह इखलास पढ़ने के बाद आपने सिर्फ 3 मरतबा, अब आपने सूरह इखलास के बाद दुरूद पाक पढ़ लेना है 11 मरतबा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा आंखें बंद करके कोशिश करनी है एक ही सांस के अंदर सूरह नसर पढ़नी है। 3 सांसों के अंदर 3 बार इस सूरह मुबारका को पढ़ें आंखें बंद करके, यानी एक सांस में इसको मुकम्मल पढ़ें, लेकिन गलत नहीं पढ़ना। ना भी पढ़ी जाए एक सांस में तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको जितनी सांसों में पढ़ी जाए पढ़ लें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका मामूल बन जाएगा कि आप इसको एक ही सांस में पढ़ लिया करेंगे। तो इस तरह आपने रोजाना, अब ये अमल आपका मुकम्मल हुआ। अब रोजाना यानी कि दुरूद पाक जब पढ़ लिया, बाकी सूरतें पढ़ ली, अब इस सूरह मुबारका को आपने रोजाना की बुनियाद पर शुरू और आखिर दुरूद पाक, पहला जो चीजें बताई हैं वो आप की मुकम्मल। इसके बाद जब भी कभी पैसों की जरूरत है या कोई भी हाजत लाहक हो, आंखें बंद करके रोजाना की बुनियाद पर आपने इशा के बाद या फजर के बाद शुरू और आखिर में दुरूद पाक के साथ इस सूरह मुबारका को सिर्फ 3 बार पढ़ लेना है। सुबह पढ़ें तो शाम तक जरूरत पूरी, शाम पढ़ें तो दिन तक जरूरत पूरी। इसलिए दोस्तों ये अमल इंतहाई मुजर्रब है, देखने में सादा सा है, लेकिन तासीर और ताकत जो चीजें बताई अमल करके करेंगे इंशाअल्लाह मायूसी नहीं होगी, कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।